नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। G20 कृषि मंत्री स्तरीय बैठक हैदराबाद में आज से शुरू हुई। 3 दिन तक चलने वाली इस बैठक में G20 सदस्य देशों के लगभग 200 प्रतिनिधि, आमंत्रित देश और अंतर्राष्ट्रीय संगठन भाग ले रहे हैं। इस अवसर पर केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने भारत की कृषि पर आधारित एक प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि खेती में आधुनिक तकनीक अपनाने से किसानों को मदद मिलेगी। ड्रोन जैसी तकनीक फसलों की पैदावार बढ़ाने में सहायक साबित होगी। इस बैठक में महिला कृषकों को बढ़ावा देने, विश्व स्तर पर खाद्य और पोषण सुरक्षा जैसे मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। एक आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार इस बैठक से अलग 2 कार्यक्रम और होंगे। पहला कार्यक्रम कृषि व्यवसाय के प्रबंधन पर होगा। दूसरा कार्यक्रम कृषि में डिजिटल प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने पर होगा। अरब सागर में उठे भीषण चक्रवाती तूफान बिपरजॉय के प्रदेश में संभावित प्रभाव से निपटने को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सभी संबंधित विभागों को बचाव और राहत कार्यों के लिए तैयार रहने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने नागरिकों से अपील की है कि तूफान संभावित क्षेत्रों में बहुत जरूरी होने पर ही घर से बाहर निकलें और जरूरत पड़ने पर सुरक्षित स्थानों पर ही शरण लें। राज्य सरकार ने सभी जिला कलेक्टरों को 24 घंटे नियंत्रण कक्ष संचालित करने के निर्देश दिए हैं। तूफान से प्रभावित लोगों के बचाव के लिए जयपुर, कोटा, भरतपुर, उदयपुर, अजमेर, जोधपुर और बीकानेर में एसडीआरएफ की 8 कंपनियां और अजमेर के किशनगढ़ में एनडीआरएफ की 1 कंपनी तैनात करने के निर्देश दिए गए हैं। मौसम विभाग ने चक्रवात के असर से कल बाड़मेर और जालौर में बहुत तेज बारिश, जैसलमेर, जोधपुर, पाली, सिरोही, बीकानेर, उदयपुर और राजसमंद में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। वहीं 17 जून को बाड़मेर, जालौर, पाली, जोधपुर और नागौर में अत्यधिक भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा जैसलमेर, बीकानेर, अजमेर, भीलवाड़ा, उदयपुर, सिरोही और राजसमंद, चूरू, सीकर, जयपुर, टोंक, बूंदी, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिलों में भी भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस काउंटडाउन कार्यक्रमों के तहत प्रदेश में विभिन्न आयोजन हो रहे हैं। जोधपुर के भोपालगढ़ में आज आदर्श विद्या मंदिर विद्यालय में केंद्रीय संचार ब्यूरो के क्षेत्रीय कार्यालय की ओर से योगाभ्यास का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में विभिन्न आसन और प्राणायाम कराए गए। वहीं योग के महत्व के बारे में जानकारी दी गई। इस अवसर पर एक जागरूकता रैली भी निकाली गई। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कर्नाटक, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्रियों को नवी मुंबई में स्थित राजस्थान भवन की तर्ज पर प्रवासी राजस्थानियों के लिए राजस्थान भवन निर्माण के लिए भूमि आवंटन के वास्ते पत्र लिखा है। मुख्यमंत्री ने पत्र में लिखा है कि राजस्थान भवन निर्माण के लिए बेंगलुरु, कोलकाता और चेन्नई में उचित स्थानों पर 3-3 हजार वर्गमीटर भूमि का आवंटन किया जाए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से कल राजस्थान राज्य की सिविल सेवा परीक्षा में चयनित अभ्यर्थियों के प्रतिनिधि मंडल ने मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने उन्हें बधाई देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। श्री गहलोत ने कहा कि लंबी और कठिन प्रक्रिया से गुजरने के बाद अभ्यर्थी सिविल सेवा परीक्षा में सफल हो पाते हैं। उन्होंने नव चयनित अधिकारियों से राज्य में चल रही योजनाओं पर चर्चा की और कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में सभी वर्गों के लिए योजनाएं चला रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार की नीतियों से राजस्थान शिक्षा में अग्रणी राज्य बनकर उभरा है। इस दौरान नवचयनित अभ्यर्थियों ने भी सरकार की योजनाओं और अपनी शिक्षा के दौरान के अनुभव साझा किए। आगरा जयपुर राष्ट्रीय राजमार्ग 21 पर आज भरतपुर में सड़क दुर्घटना में 2 मजदूरों की मौत हो गई और 4 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। ये दुर्घटना कार के ट्रैक्टर ट्रॉली से टकरा जाने से हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 18 जून को मन की बात कार्यक्रम के अंतर्गत देशवासियों से अपने विचार साझा करेंगे। ये इस कार्यक्रम की 102वीं कड़ी होगी। एक ट्वीट के जरिए प्रधानमंत्री ने अपने इस कार्यक्रम के लिए देशवासियों के सुझाव मांगे हैं। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।